हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, प्रॉपर्टी लेने में, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या बढ़ाने के हिसाब से सोचते हैं ना, तो आप बेचते वक्त कभी नहीं पैसा बनाते, खरीदते वक्त बनाते हो। क्योंकि खरीदते वक्त आपके पास चॉइस रहती है। मतलब कहने का है कि अगर आप अच्छी तरह से निगोशिएट कर लेते हो तभी प्रॉफिट है। बेचते वक्त तो आपकी ज़रूरत होगी तो सामने वाला आपके साथ निगोशिएट करेगा। तो कैसे हम नेगोशिएट करें अच्छी, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे ब्रोकर इन्वॉल्व हो, पर आप सब पे कैसे भारी पड़ेंगे। मेरा नाम सनत है और मैं पिछले 13 सालों से रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूँ और हज़ारों सौदे मैंने किए हैं। तो अभी भी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा ये बात बताई जाए। तो दोस्तों, जब आप नेगोशिएट करने जाते हो तो सबसे मेन चीज़ क्या है, सामने वाला पहले देख लेता है ये अनाड़ी है, फर्स्ट टाइम ले रहा है, नया है, या इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, और यहीं पे सारा फ़र्क पड़ता है। फिर वो आपको जैसे ही लगा कि ये बंदे को बहुत नॉलेज है, सब जानता है, तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा एक्सपर्ट है, या रिस्पेक्ट देगा। देखना, जैसे ही कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, ज़्यादा पता नहीं है, तो वो आपको सोचेगा कि बकरा आ गया। ठीक है, तो हमको कैसे करना है नेगोशिएट, अगर ये वीडियो आप लोग देखोगे अंत तक तो काफ़ी टिप्स मिल जाएगी, एंड देन फिर बनते रहेंगे। और पर इसमें भी काफ़ी इंसाइट मिलेगी जो कि गूगल पे नहीं है, जो कि चैट जीपीटी पे नहीं है, पर्सनल अनुभव से जो चीज़ें ना वो है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो डू योर प्रॉपर होमवर्क। पूरा रिसर्च करो जो भी प्रॉपर्टी लेनी है। ठीक है, वैसे ही जो समझो बिल्डर के पास गए तो सिमिलर आप उस एरिया के 4-5 प्रोजेक्ट को देखो कम से कम। एक पे ही नहीं जाके भरोसा कर लेना। कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। कुछ चॉइसेस रखो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसा भी। ठीक है, अब जब ये 4-5 के पास जाओगे तो ये 4-5 ही आपको इतना नॉलेज दे देंगे कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये रोड आने वाली है, ये स्कूल आ रहा है, ये ऐसा है, वैसा है। फिर आप बताओगे यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, फिर वो उसके बारे में भी वो दे देगा, अरे उनका तो ये है, मेरा ये है, ये मेरा लग्जरी है इसलिए मेरे प्राइस ज़्यादा हैं, उनके तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में प्रॉब्लम है। तो जो भी आप सुनोगे आपको काफ़ी इतना इनपुट मिल जाएगा जिससे कि आप आराम से नेगोशिएट कर सकते हो। क्योंकि जितना आप नॉलेज लेते हो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और जितना हाई कॉन्फिडेंस है ना, तो नेगोशिएट कॉन्फिडेंस वाला करता है। तो ये आप ले लो। दूसरी चीज़ क्या है, अपना पैसे का पूरा बंदोबस्त करके रखो। अगर मान लो कि आप लोन लेने वाले हो तो लोन का प्री अप्रूवल लेके रखो, तो आपको वो भी एक वजन देगा जब आप बात करने बैठते हो और किसी से ये बताते हो कि सी माई पेमेंट इज़ रेडी, और खुद भी चेकबुक, या आजकल चेकबुक नहीं है, मैं इमिडिएटली ट्रांसफ़र करूँगा, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो है कि लोग आते हैं, उनके पास दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, ये प्राइस वो प्राइस, तो उनको आना जाना है। पर एक आदमी बोल रहा है देखो मेरा लोन देखो सैंक्शन है इतना, 2.5 करोड़ का लोन सैंक्शन है, मैं बैठा हूँ चेकबुक लेके, अब बोलो क्या बोलते हो। सबसे बेस्ट जिसने नेगोशिएट किया था ना, वो सीधा मतलब मेरे को क्या बोलूँ, बोलो पैसे ये रख लो, आप आपके ड्रॉवर में मेरा चेक रखो, फिर आप कर लेना बात। और सही में जब ऐसा था तो मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे था। तो वो दिखाना है, उसको पैसा दिखाना है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखो कि उसको दिखाओ कि मैं और भी ऑप्शन देख रहा हूँ, आप ही अकेले नहीं हो। मतलब आप ज़्यादा कैरिड मत हो जाओ, या उसको ये मत दिखाओ कि आपकी चीज़ ही जैसा मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू वास्तु है, जो चाहिए था मिल गया है। फिर तो आप उसका काम करने लग गए कि मुझे हाई राइट चाहिए था, मिल गया, मुझे अच्छा चाहिए था, वो सब आपके पास है। वो कहाँ निगोशिएट करेगा, आपने तो उसको पहले ही भुगा दिया। किसी से रूड ऐसा कोई बात भी मत बोलो कि उसको हर्ट हो। बोला देखो मेरे को खरीदना है, मुझे जहाँ 2 पैसा सस्ता मिलेगा मैं उससे ले लूँगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव सीन 2-3 सेम प्रोजेक्ट। अभी सब अपना अपना अच्छा बोलते हैं, पर ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपका अच्छा खराब है, वो ठीक है, पर मैंने और भी देखे हैं, मेरा उनसे भी बातचीत चल रहा है, ये जरूर बोलना है। तो होगा क्या, सामने वाला कभी बिजनेस छोड़ना नहीं चाहेगा। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, फोमो, कि अगर मुझसे नहीं लिया तो वो दूसरे से जाके ले लेंगे। मैं खुद सेल्स का ट्रेनर हूँ। आप मेरा सना ठाकुर अगर डालोगे तो कारगिल प्रॉपर्टीज़ मेरी फर्म है जिसके नाम से बना रहा हूँ, तो वहाँ पे
लाखों सब्सक्राइबर हैं, आप देखना। मैं ज़्यादा सेलिंग और नेगोशिएशन और क्लोजिंग इसी पे बात करता हूँ, मेरा एक्सपर्टीज़ ही वही है। पर मुझे देखो कैसे एक बार हुआ ये सेम चीज़। एक बार मुझे गोप्रो कैमरा लेने का शौक चढ़ा कि मैं बहुत ट्रैवल करता था, एडवेंचर पसंद है, तो हम गए। तो मैंने कहा ऑनलाइन लेने से अच्छा जाके देखें क्या है, थोड़ा समझ के लेते हैं। फिनिक्स में गया था और रिलायंस डिजिटल या क्रोमा मुझे याद नहीं है, बट गया वहाँ पर, तो उसने दिखाया मुझे और मैं देख रहा हूँ। तब तक मैं एक क्लाइंट और आ गया उसके पास गोप्रो के लिए। बस उसने बोला कि सर आपका देखना हो गया तो इनको दिखा दो। तो मैंने बोला दूसरा दिखा दो यार, हम अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं और मेरे भाई थे। बोला सर एक ही पीस है। हमने कहा कि यार एक ही पीस है तो अभी हम लेने के लिए है ना, हम पहले आए थे ना, तो हम ले लेंगे इसको। मैं उसको जरूर नेगोशिएट करना था, कुछ नहीं तो मेरी आदत है सेल्स फील्ड में रहेगी, 500 नेगोशिएट करो, एक जिद्दी हूँ, ऐसा सोचो कि नेगोशिएट करना एक ब्लड में है मेरे। पर जैसे उसने बोला कि नहीं उनको कुछ देखना भी नहीं, कुछ नहीं, उनको बस फाइनल करना है, जितनी एमआरपी है उनको सब मालूम है। हमने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो खड़े हैं, मतलब कपल, सच में, मतलब सामने सामने हो रहा था ये तो। हमने कहा सर हमने भी फाइनल कर दिया है, थोड़ा सांस लेने दो। और फिर मैं एक भी बोल नहीं पाया कि मुझे 10 रुपये डिस्काउंट दे दो, क्योंकि वो खड़े हैं सामने। तो ये मैंने नहीं लिया तो वो ले लेंगे, जबकि मैं गया था कि यहाँ देखूंगा, चेक करूंगा, नेगोशिएट करूंगा, ऑनलाइन प्राइस दिखाऊंगा कि देखो भाई बाहर ऑनलाइन तो मुझे इतना मिल रहा है, तुम क्या कर सकते हो। पर क्योंकि वो मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो खड़ा हुआ है, हमने एक वो ईगो समझो क्या था पता नहीं, मैंने उसको उतने में पूरा एमआरपी में पहली बार समझो। ऐसे जहाँ बहुत फिक्स प्राइस होती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम है कि मैं फुल प्राइस में लेके निकला हूँ। नहीं तो सेल ऑफर डिस्काउंट ये वाला वो वाला ऐसा सेल आता है ना सीजन का, तो ऐसे होता है। तो उनको अगर आपने बताया कि देखो मेरा तो देखो फाइनल करना है, मुझे अभी टाइम नहीं है, खुद ही बोल दिया हाँ कि मुझे 10 डेज के अंदर डिसीजन लेना है, बाकी मुझे ये है वो है, तो वो सोचेगा भाई इसको तो छोड़ना ही नहीं है, वो जो बेस्ट हो सकता है करेगा। वो एक तरीका है। अच्छा, और क्या तरीका है? अब जब बैठते हो, सारी चीज़ें बातें चल रही है, समझो सेलर बैठा हुआ है, ब्रोकर बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हो, या बिल्डर का सीन है, कुछ भी, ये याद रखो कि जो सबसे कम बोलेगा वो जीतेगा ये बाजी। बहुत बोलने वाला हमेशा कटता है। मान लो सेलर बता रहा है अरे मैंने इतने का फर्नीचर किया, इतने में लिया, इसका व्यू है इतना बड़बड़, इसका मतलब उसको गरज है, ये शिकाता है, वो इनडायरेक्टली ऐसा दिखा रहा है कि मेरे को ज़्यादा गरज है। मैं बहुत बोलने वाले का ऐसा लगता है, ही इज ट्राइंग टू सेल। या बाहर वो सोचता है कि मैं तो बहुत, मेरे को नॉलेज है। सबको ये एक गलत फहमी बोलो या सच्चाई बोलो, या सबको लगता है मैं तो होशियारी हूँ, तो वो उसको लगता है मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। अरे सर इसका तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये अपना ज्ञान बांट रहा है, इसका मतलब बायर को बहुत पसंद है और वो बोल रहा है कि मुझे दे दो घर खरीद, इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहा है वो। तो अगर आप शांत हो तो सबसे बड़ी वो आपकी रणनीति है। मान लो ब्रोकर है, वो बहुत बोल रहा है, अरे सर मान जाओ ना, कर लो ऐसा, देखना ब्रोकर का बोलेंगे तुम्हारा ब्रोकरेज में से कम करते हैं, तुम कुछ नहीं हमारे लिए किया, तुम्हारा ये नहीं इतना परसेंट मिलेगा। जो आदमी बोलेगा, मतलब अपना पहलू तो रख दो, उसके बाद शांत बैठो, और शांत में भी सब शांत हो गए ना तो जो पहले मुंह खोलता है। जैसे मैं ब्रोकर रूम में बैठता हूँ कभी डील कराने, तो मैं बोलता हूँ सर मैं तो क्या है, मेरा काम तो दिखाना है सर, जबकि सबका एक्सपर्ट मैं, रोज ऐसी 4 डील करने वाला, पर वहाँ पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बन के, सर अभी आप लोग ये बेचने वाले हैं, आप लोग डिसाइड करो। और मस्त ध्यान से सुनते रहता हूँ, बिल्कुल कम बोलता हूँ। हाँ जब देखता हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत है तो सर देखो मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना आपका ना इनका, चलो ख़त्म करते हैं, ऐसे वो अलग है। हाँ पर मेरा, या आप भी ऐसे सोचो कि किसी का एकदम फ़ायदा भी ना उठाएं, कोई स्किल या कुछ ऐसा जान गए कि क्या क्या बोल के निचोड़ मत लो। विन विन हो तो अच्छा है भाई। तुमको भी कोई बिल्डर है, कोई सेलर है, तो ऐसा नहीं कि उसने बता दिया कि मेरे बच्चे का फीस भरना है तो मुझे बेचना पड़ रहा, नहीं तो बस अरे इसको गरज है, बच्चे को कल फीस भरनी है, मैं नहीं दूंगा, अब तो इसको और लुगाड़ते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। वो भी दिल से दे, सबका सोचो, मैं ऐसा देखता हूँ, तो फिर अच्छा हो जाएगा डील। एक एक स्टेप सब लोग लें तो नज़दीक आएंगे, ये चीज़ है। और जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो सबकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, फीचर बेनिफिट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सिंपल सी है, आप बोलोगे अरे सर अभी तो आपका पोजीशन होना बाकी है, 6 महीने 1 साल जो भी है,
और ये है अभी लेना है, मेरे को ईएमआई भी भरना है, रेंटल भी भरना है, फिर डिले होगा, ऐसा वैसा 10 स्टोरी बोल सकते हो कि इतने साल हो गए फिर भी तुम्हारा बिका नहीं, अर्ली स्टेज में है तो बोलो और कितना टाइम जाएगा, ये है रीसेल में है तो बताओ कि अरे अभी तो पुरानी प्रॉपर्टी हो गई, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ये खराब वो खराब, कुछ भी हो 4-5 तो निकाल ही सकते हैं पॉइंट अपन, किसी का लोकेशन, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो जितने आप पॉइंट बताओगे हर एक पॉइंट आपको बार्गेन करने में मदद करेगा, आपको सॉलिड करेगा। उसने 2 बनाए, आपने 10 बताए, तो आप भारी पड़ रहे हो, ठीक है। पर इतना भी नहीं खींचना कि भाई खरीदने भी बैठे और बुराई करते जा रहे हैं, तो सामने वाला ऐसा डिफेंसिव हो जाता है, अरे हर चीज बुरा बोलते जा रहा है, फिर वो सोच लेता है नहीं जान दो। क्या होता है, ट्रस्ट लेना बहुत जरूरी है। सेलर कभी भी प्राइस का तो रहता ही है, पर जिस पे ट्रस्ट आ गया ना तो उसके साथ खूब नेगोशिएट करता है, सबसे बेस्ट रेट उसको देता है, जिस पे उसको जमा ही नहीं है। ये शुरू में ही जो बोलते हैं रैपो बिल्ड नहीं हुआ या कुछ भी, फिर उससे वो ज़्यादा नहीं, नहीं मेरा फिक्स है बॉस, इतने का है, मेरे को तो ऑफर है इतने का, ऐसा बोल के उठना चाहेगा। तो सोचो ट्रस्ट आए, ट्रस्ट कब आएगा कि थोड़ा बताया और फिर तारीफ भी, अच्छा भी बोला। नहीं तो खाली आजकल क्या है, सिक्के लोग आते हैं कि बस कमियां बताते जाओ, फिर आप लगातार किसी को बुरा है बुरा है बुरा है बोलो तो खरीदने को क्यों बैठे हो, ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, वाई यू वांट टू सेल, फाइंड आउट द रीजन। वो कब होगा, तो बात करोगे जब बोलोगे अच्छा, वैसे आप मतलब सेल करने के लिए, वो बोलेगा अरे मेरा थोड़ा सा दूसरी प्रॉपर्टी एक फाइनल करनी है, ये है, तो आपको क्या उसकी अर्जेंसी समझ में आ रही है ना, उसकी प्रायोरिटी क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए सुनना है। 30% बोलो, 70% सुनो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप नेगोशिएट करोगे। ये भी एक टेक्निक है जो बहुत काम करती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बताई ये बड़े अनुभव से निकाला हुआ है। तो मैं, अगर आपको चाहिए कि और इस पे बने पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैं इस पे कम से कम 100 वीडियो बना सकता हूँ, हर एक ट्रांजेक्शन एक मेरी स्टोरी होगी। और मेरा ऐसा है कि बॉस 10 में से 10 क्लोज करता हूँ मैं, मतलब 8 तो गारंटी वाला है, पर तो मैं कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी मेरा रिकॉर्ड रहा है मतलब इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी, आपको बताऊं तो 2000 से 25 साल करीब मैंने सेल्स मार्केटिंग में अपने टाइम निकाला है। तो आप सोचिए कि ऐसा खग्गड़ आदमी है, तो आप बताइए। और अगर किसी को चाहिए कि नहीं मैं इन्वॉल्व होकर मदद करूं, और पुणे में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्योंकि पुणे बेस है, बाहर का मैं नहीं कर सकता, आपका स्वागत है, आप कभी भी आइए, आपको ऐसी डील दिलाऊंगा। एक बात तो तय है कि सबसे सस्ती और अच्छी चीज़ दिलाऊंगा, क्योंकि मैं फौजी हूँ, तो कुछ गलत नहीं करूँगा कभी भी। हाँ नहीं हो पाएगा तो मैं बोल भी दूंगा कि ये अभी इससे ज़्यादा नहीं, बट चीज़ आपको जो मिलेगी आप याद रखोगे। थैंक यू।